नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती की। आज बहुत सारे जो छात्र हैं वो गए थे, लोक सेवा आयोग अधिकारियों से वार्ता हुई है। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। छात्रों ने छेड़ दिया अभियान, कई संगठनों का मिला साथ। छात्रों की आज बहुत सारी मांगे थी टीजीटी पीजीटी 2016 को लेकर के, 2021 को लेकर के और टीजीटी पीजीटी 2022 नए विज्ञापन को लेकर के। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से आज बहुत सारे छात्र गए थे, अधिकारियों से वार्ता हुई है। 7 सदस्यीय दल जो अंदर गया था। और देखिए विकी खान ने क्या बताया कि क्या वार्ता हुई है। साहब को इसको आप 10 दिन लेकर चलिए, लेकिन उनका आश्वासन 7 दिन है और 7 दिन में आप विद्यालय आवंटन आपका होना निश्चित है। इसके लिए आप बिल्कुल जो है निश्चिंत होकर जो है इस पर भरोसा कर सकते हैं। और मैं समायोजन के मुद्दे पर भी 2 लाइन बोल दूं। 2016 का समायोजन प्रक्रिया अनवरत गति से चल रही है। 7 दिनों के अंदर 2016 में जो भी समायोजन का मामला है उसका निस्तारण हो जाएगा, उसकी लिस्ट जारी हो जाएगी 7 दिनों के अंदर। उसके बाद 2021 का समायोजन शुरू होगा। प्रधानाचार्य का इंटरव्यू 20 फरवरी के बाद शुरुआत किया जाएगा चयन बोर्ड के द्वारा। 2011 जीव विज्ञान का रिजल्ट भी 1 माह बाद जो है निकालने का प्रयास है चयन बोर्ड का। और नए विज्ञापन पर अभी जो है चयन बोर्ड की स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 5000 टोटल अध्याचन आए हुए हैं, जिसमें 1000 पदों का समायोजन करना है। बचेंगे शेष 4000 पद। 4000 पदों के लिए विज्ञापन प्रतियोगी मोर्चा को बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमको कम से कम 27000 विज्ञापन चाहिए, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिले। देर आयद दुरुस्त आयद, हमें कोई ऐतराज नहीं। जब हमने उतना इंतजार किया तो हम 1 महीना और इंतजार करेंगे। चुनाव बाद अच्छी रणनीति के साथ चयन बोर्ड पर धावा बोला जाएगा और 27000 नए विज्ञापन के लिए प्रतियोगी। तो ये सुन रहे थे आप लोग प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का। जल्दी से देख लीजिए जो प्रमुख बातें आज हुई हैं, उसका सार यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रवक्ता हिंदी का विद्यालय आवंटन एवं पैनल 7 तारीख से, जो अभी हाल ही में रिजल्ट जारी किया गया है, रिवाइज रिजल्ट 10 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। विज्ञापन वर्ष 2016 का समायोजन भी 7 से 10 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद विज्ञापन वर्ष 2021 के समायोजन किया जाएगा। विज्ञापन वर्ष 2013 प्रधानाचार्य का साक्षात्कार 20 से 25 फरवरी में शुरू कर दिया जाएगा। विज्ञापन वर्ष 2021 11 है। विज्ञापन वर्ष 2011 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम के लिए डिप्टी साहब ने, जो नवल किशोर हैं, उन्होंने 1 माह का समय और मांग लिया है। नए विज्ञापन पर उनका कहना था कि 5000 पदों का अध्याचन आया है, जिसमें 1000 पदों पर समायोजन करना है तथा नया विज्ञापन चुनाव बाद जारी करना है। इतने कम अध्याचन पर प्रतियोगी मोर्चा ने सख्त ऐतराज किया, जिस पर उनका कहना था कि हमारा प्रयास रहेगा कि अध्याचन का पोर्टल फिर से खोल करके अध्याचन मंगाया जाए, जिससे कि विज्ञापन में सीटों की जो संख्या है वो बढ़ जाए। और ज्यादातर छात्रों का यही मानना है कि 1 महीने और देरी से सही, लेकिन जो पदों की संख्या है वो बढ़नी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं कि विज्ञापन 4000 पदों पर ही आए, या पदों की संख्या जो है वो बढ़नी चाहिए, भले ही 1 महीना 1.5 महीना लेट विज्ञापन है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब हम लोग बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड के बारे में भी आज बहुत सारे जो छात्र हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए थे। ये जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तस्वीरें हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, शीतला प्रसाद यहाँ पर ये इनकी फोटो है। और भी बहुत सारे जो छात्र हैं, पिछले दिनों भी ये जो छात्र हैं युवा मंच के सचिव हैं और ये लोग गए थे, इन्होंने वार्ता की थी। तो ये बताया गया था कि कुछ तकनीकी समस्या है, उसको लेकर के निदेशालय प्रस्ताव भेजा गया है। अगर निदेशालय से आ जाएगा तो हम विज्ञापन जारी कर देंगे। पहले ये ज्ञापन देख लीजिए, इस ज्ञापन में क्या लिखा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अधिकारियों ने क्या कहा कि कब तक जो है इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा एलटी ग्रेड का। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि एलटी ग्रेड प्रवक्ता एवं रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने के संबंध में, चूंकि 27 तारीख को एक पत्र भी भेजा गया था शिक्षा निदेशक की तरफ से। यहाँ पर लिखा है, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी एवं प्रवक्ता के खाली पदों का अधिकाचन शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। इसकी पुष्टि आयोग 6 जनवरी 2022 को युवा मंच के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था और आपके द्वारा यह कहा गया था कि हाईकोर्ट के समकक्ष और योग्यता विवाद के कारण विज्ञापन जारी करने में समस्या आ रही है। जैसे अर्हता एवं समकक्ष योग्यता का विवाद शासन के द्वारा हल कर दिया जाएगा, विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर कोई असर नहीं पड़ता है। अतः आपसे अनुरोध है कि सूत्रों के द्वारा शिक्षा निदेशालय से यह सूचना मिली है कि शासन के द्वारा अर्हता एवं समकक्ष योग्यता का निस्तारण किया जा चुका है। ये देखिए, निस्तारण किया जा चुका है और विज्ञापन जारी किया जा सकता है। अतएव आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप निम्नलिखित बिंदु पर विचार करिए।
एक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया उसमें LTJIC को स्थान नहीं दिया गया। इसको लेकर के प्रतियोगी छात्रों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अतः आरक्षित सीटों पर LT ग्रेड को भी स्थान देने की कृपा करें, प्रतियोगी छात्रों की उहापोह की स्थिति दूर हो। EWS छात्रों को 3 साल की छूट दी जाए। 2 वर्ष कोविड-19 के कारण छात्रों को आयु सीमा में छूट दी जाए। LTJIC का जो विज्ञापन है वो तत्काल जारी कर दिया जाए। 2018 की वेटिंग लिस्ट भी LT ग्रेड की जारी की जाए। भवदी शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र, और यहाँ पर बहुत सारे जो छात्रों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। तो युवा मंच के सदस्यों से मेरी वार्ता हुई है कि वहाँ पर क्या वार्ता हुई है। इन लोगों ने ये बताया है कि हमारी जो मीटिंग है वो वहाँ के अधिकारियों से हुई। जो मीडिया प्रभारी है पुष्कर श्रीवास्तव, उनको हमने ज्ञापन दिया और उनसे पूछा कि सर जो अब विज्ञापन है वो कब तक जारी हो जाएगा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का, क्योंकि जो विवाद था वो लगभग समाप्त हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि इसका जो विज्ञापन है वो 16 फरवरी के बाद हम जारी कर सकते हैं। फरवरी के महीने में ही LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मीडिया प्रभारी ने जानकारी दी है, एक बात। दूसरी बात ये हुई कि जबकि सर इसकी जो परीक्षा वो कब तक होगी, ऐसा ना हो कहीं आप आवेदन लेकर के फिर मामला लटक जाए। तो उन्होंने कहा कि जुलाई में संभावना मान करके चलिए, जो तारीखें हमने आरक्षित की हैं परीक्षा कैलेंडर में उन्हीं तारीखों में से आपकी परीक्षा होगी। और जुलाई के महीने में योजना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की, एक ही परीक्षा होती है LT ग्रेड में, 2 परीक्षा तो होती नहीं है। तो आपकी जो परीक्षा है वो जुलाई के महीने में हो सकती है। पदों की संख्या के बारे में जानकारी पूछी गई तो उन्होंने एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी, क्योंकि उनको भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं पता थी। लेकिन जानकारी निकल करके आई है कि जो पदों की संख्या है वो बढ़ चुकी है। निदेशालय ने और प्रस्ताव भेज दिया है, कुछ और जो प्रस्ताव है वो आने वाला है। जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक पद जुड़ भी जाएंगे, तो आपकी जो संख्या है पदों की वो बढ़ सकती है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। आजकल सभी छात्र संगठनों के टारगेट पर है UPSSC, और लगातार आप लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से आजकल जानकारी मिल रही होगी कि उत्तर प्रदेश प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से ये मांग उठाई गई थी कि UPSSC को प्रयागराज लाया जाए। और आज का समाचार पत्र जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि UPSSC और जितने भी भर्ती बोर्ड हैं सभी के सदस्यों और आयोग के अध्यक्षों की संपत्ति की जांच करवाई जाए। यहाँ पर लिखा है, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि छात्रों की कुछ मांगे और शिकायतें समान हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, परीक्षाओं की धांधली इत्यादि के बारे में लिखा हुआ है और परीक्षा कैलेंडर के बारे में भी कहा गया है। तो वहीं पर बहुत सारे जो छात्र हैं वो UPSSC को टारगेट करके आज एक ट्विटर अभियान चला रहे हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और युवा मंच ने भी इन छात्रों का समर्थन किया है। युवा मंच की तरफ से भी ट्वीट आ गया है। चीफ सेक्रेटरी यूपी महोदय, UPSSC आयोग ने 2016 से अभी तक जितनी भी भर्तियां की हैं और उनका प्रगति विवरण क्या है, ये UPSSC भर्तियों द्वारा आपको सूचित कराया जा रहा है। कृपया संज्ञान में ले। चूंकि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो आयोगों की समीक्षा करेगी 1 या 2 फरवरी को। मुख्य सचिव को जो टैग किया गया है और ईमेल किया गया है, जो फैक्स किया गया है, जो रजिस्ट्री किया गया है, वो ये पत्र जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 2016 से सभी भर्तियों का पूरा जो विवरण है वो छात्रों ने भेज दिया है। आबकारी सिपाही परिणाम शेष 16 का परिणाम शेष, 13 परीक्षा परिणाम शेष, लिखित परीक्षा शेष, अभिलेख परीक्षण शेष, ये पूरा का पूरा लगभग 18 भर्तियों का ब्यौरा है जो विद्यार्थियों ने मुख्य सचिव को भेजा है। UPSSC की शिकायत की है और इस तरीके से आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्री कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, मुख्य सचिव को ट्वीट कर सकते हैं। और आज आप लोगों के लिए मैंने भी बहुत सारे ट्वीट और रिट्वीट किए हैं और ये फोटो आप लोगों की मैंने भी यहाँ पर लगाई है। शासन के मुख्य सचिव से एक प्रतियोगी छात्र की अपील। इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि किस कदर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आने वाली भर्तियों के अभ्यर्थी मानसिक अवसाद में जी रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2016 से लेकर अब तक कुल 19 भर्तियां अलग अलग स्तर पर लंबित है, जिसकी सूची सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी आपको पत्र के माध्यम से भेज रहे हैं। 2016 की तमाम भर्तियां 6 वर्षों बाद भी आज पूरी नहीं हो सकी हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, आबकारी सिपाही, कनिष्ठ सहायक का अंतिम परिणाम आना बाकी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2016 में विज्ञापित कंबाइंड टेक्निकल की अभी तक लिखित परीक्षा नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सुस्त व लचर कार्यप्रणाली से, इसकी लेट लतीफी से प्रदेश का लाखों युवा जो इस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से राज्य सरकार की नौकरी पाने का सपना देखता है, वो मानसिक पीड़ा में जी रहा है, वो हताशा व निराशा में जी रहा है। आपसे
यह निवेदन है समस्त अभ्यर्थियों की तरफ से, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विगत 5 वर्षों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करें व इसकी कमियों को दूर करें। तो ये सुन रहे थे छात्रों की व्यथा को, और जो छात्र हैं वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है, हमेशा बेहतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।